सांबा के हवाले से बात करेंगे, जहां पर कि सांबा में भी अमरनाथ जी यात्रा के लिए तैयारियां हो चुकी हैं। श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सांबा जिले में 26 लॉजमेंट सेंटर तैयार किए गए हैं और इन सभी लॉजमेंट सेंटर्स में श्रद्धालुओं को कई प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। बता दें कि सांबा के डीसी अभिषेक शर्मा ने विभिन्न सरकारी विभागों के साथ बैठक कर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। सांबा में ही 2 FIRD काउंटर्स भी स्थापित किए जाएंगे और सभी औपचारिकताएं पूरी करने वाले श्रद्धालुओं को ही यात्रा पर जाने की इजाजत दी जाएगी। बता दें कि यहाँ पर 29 जून से अमरनाथ जी यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है और इसके लिए तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो शासन प्रशासन द्वारा हर एक हवाले से अगर बात करेंगे तो वो की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए उनके रहने खाने पीने शौचालय की व्यवस्था और अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर दुरुस्त की गई हैं और वहीं पर सुरक्षा के लिए भी कड़े बंदोबस्त देखने को मिल रहे हैं। अभी हम सांबा के हवाले से बात करें, जहां पर कि सांबा जिले में 26 लॉजमेंट सेंटर्स यहां पर तैयार किए गए हैं। तो इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ ऋषि खजूरिया ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, बताइएगा, जम्मू में यात्री भवन जो है वो स्थित है, यहाँ पर भी सभी इंतजाम किए गए। वहीं पर अब अगर हम सांबा में बात करेंगे तो सांबा में भी 26 लॉजमेंट सेंटर्स यात्री भवन बनाए गए हैं। किस तरीके की सुविधाएं वहां पर रखी गई हैं? बिल्कुल, जिस तरह से जम्मू कश्मीर प्रशासन इस समय श्री बाबा अमरनाथ जी की यात्रा को लेकर तैयारी को अंतिम रूप दे रहा है। अगर बात करें जिला प्रशासन सांबा की, तो यात्रा सांबा से होते हुए जो वो आगे बढ़ेगी, तो उसी को लेकर जिला प्रशासन सांबा ने भी यात्रा को लेकर तैयारियां जो वो ऑलमोस्ट मुकम्मल कर ली हैं। मैं आपको बता दूं कि जिला भर में जो है वो 26 लॉजमेंट सेंटर बनाए गए हैं। यहाँ पर यात्रियों को रहने की जो वो सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम जो वो इन तमाम लॉजमेंट सेंटर्स पर किए गए हैं। इसी के साथ साथ जिला भर में 2 RFID कार्ड सेंटर जो है ये बनाए गए हैं। यहाँ पर एक सेंटर चीची माता जो मंदिर है यहीं पर बनाया गया है और एक जो जिला सांबा का प्रवेश द्वार है घगवाल का जो नौनाथ एरिया है, यहीं पर नौनाथ आश्रम में दूसरा सेंटर जो वो बनाया गया है। इसी के साथ साथ इन तमाम जो इंतजाम है इसको लेकर प्रशासन की अगर बात करें तो एक हाई लेवल मीटिंग जो वो चेयर की गई है डीसी सांबा अभिषेक शर्मा जी की तरफ से, जिसमें तमाम जो अलग अलग विभाग है उनके तमाम अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद थे और इसमें ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि यात्रियों को किसी तरह की भी कोई दिक्कत परेशानी ना आए, यात्रियों को सुविधाएं बेहतर तरीके से दी जाए। उसी को लेकर तमाम लॉजमेंट सेंटर जो है वहां पर पानी की सुविधाओं को सुनिश्चित किया जाए, बिजली की सुविधा को सुनिश्चित किया जाए। इसी के साथ साथ सैनिटेशन का जो काम है उसे प्रॉपर ढंग से किया जाए और इसी के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि RFID सेंटर जो बनाए गए हैं वहां पर भी जो प्रॉपर सुविधाएं हैं वो दी जाएं ताकि श्रद्धालुओं को प्रॉपर रूट का पता चले। रूट के जिस तरह से आप लगातार देख रहे हैं कि हाईवे की इस समय हालत बद से बदतर है, काम वहां पर लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय ये भी है। लेकिन इसको लेकर भी प्रशासन ने अपने एंड पर पूरा काम किया है। ट्रैफिक एडवाइजरी जो वो जारी की गई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो अधिकारी है उनसे भी बात लगातार की है कि साइनेजेस जहां पर जो वो बनाए जाएं, तमाम रूट जो वो उसको पूरी तरह से तैयार किया जाए ताकि यात्रियों को किसी तरह की जो दिक्कत है वो पेश ना आए और यात्रा स्मूथ तरीके से सुचारू रूप से चलती रहे। उसी को लेकर ये एक बड़ी मीटिंग जो वो चेयर की गई है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 से 3 दिन पहले यहाँ सिक्योरिटी को लेकर भी एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग जो वो SSP सांबा की तरफ से ली गई है। यानी प्रशासन की अगर बात करें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की या फिर पुलिस प्रशासन की, तो दोनों तरफ से जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से पूरी कर ली गई हैं। सिक्योरिटी को भी पुख्ता किया गया है और प्रॉपर इंतजाम जो वो प्रशासन की तरफ से यात्रियों को दिए जाएं उसको लेकर तमाम लॉजमेंट सेंटर्स को भी पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। किसी तरह की भी कोई परेशानी ना आए उसी को देखकर ये तमाम जो इस समय इंतजाम हैं ये प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। ऋषि, यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी जो RFID काउंटर्स हैं इसके बारे में कुछ अपडेट कीजिएगा। क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पर लोगों को मिल सकती है? किस तरीके से ये RFID जो सेंटर्स है, जो काउंटर्स बनाए गए हैं, किस तरीके से लोगों की यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं? देखिए, RFID कार्ड तो उन्हीं को प्रदान किए जाएंगे जिनका पंजीकरण होगा। देखिए, यात्रा जो है वो स्मूथ तरीके से चले और बिना पंजीकरण के यात्रियों को जो है वो आगे जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उसी को लेकर अब जो ये जो RFID कार्ड्स हैं, RFID कार्ड या तो आपका जो प्रवेश द्वार लखनपुर है वहां पर भी दिए जाएंगे, उसको लेकर भी वहां पर सेंटर्स बनाए गए हैं। लेकिन जिला भर में भी यहाँ पर ऑन स्पॉट जो RFID कार्ड यहाँ से दिए जाएंगे। स्मूथ यात्रा को लेकर यात्रियों को ट्रेस किया जाए, कोई अगर दिक्कत परेशानी में यात्री आ जाता है तो RFID कार्ड जो वो काफी लाभदायक साबित होने वाला है। उसी को लेकर ये 2 सेंटर्स में आपको फिर बताता चलूं कि जो हमारा ऐतिहासिक देवस्थान चीची माता मंदिर है, यहाँ पर भी यात्रियों के रहने की जो
व्यवस्था है वो की गई है और यहाँ पर भी RFID जो काउंटर है वो बनाया गया है। यहाँ पर आपको इंस्टेंट RFID कार्ड मिल जाएगा जब जो आपका पंजीकरण के आधार पर। इसी तरह से दूसरा जो नौनाथ आश्रम है यहाँ पर भी इसी तरह का प्रोसेस रहने वाला है। तो इसमें डीसी सांबा अभिषेक शर्मा जो है वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं तमाम अपने जो आला अधिकारी हैं अलग अलग विभागों के उनको साथ लेकर चल रहे हैं। उसमें अगर जैसे मैंने आपको कहा कि ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई, ट्रैफिक विभाग हो या फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी हो, तमाम इस समय अधिकारी जो है वो इस समय ऑन टोज हैं, लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं यात्रा की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। और 29 जून की अगर बात करें तो बाबा बर्फानी जी की ये यात्रा शुरू हो रही है और प्रशासन भी इन तमाम यात्रियों का वार्म वेलकम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।